नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। मैं सबसे पहले माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम लग गया। मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंसिस्टेंस अपना रखूँगा, वीडियो लाऊँगा, तो नहीं ला पाता हूँ। बट जब भी मुझे कुछ बोलने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है, संडे था, तो मैंने किसी तरह से टाइम निकाल के सोचा कि एक वीडियो क्यों ना लाया जाए, क्योंकि काफ़ी 10-12 दिन का गैप हो गया था। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है, जो है हमारा टॉपिक बिहार वर्सेस दिल्ली। तो आज मैं थोड़ा आप लोग को अजीब लग रहा है कि ये टॉपिक क्यों लाए हैं। तो हमारा ये मेन टॉपिक, क्योंकि मैं जितना अच्छा बिहार को जानता हूँ उतना अच्छा मैं दिल्ली को जानता हूँ, और दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा मैं अपने बिहार को जानता हूँ। तो लोगों के माइंड में काफ़ी चीज़ें होता है, बिहार के बारे में काफ़ी डाउट होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका माइंड में आता है, बिहार के नाम सुनते ही लोगों के माइंड में एक अलग से थॉट आता है, लोगों का एक अलग ही रिएक्शन आता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये बिहार और दिल्ली में क्या फ़र्क है, लोगों में क्या फ़र्क है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ब्रीफली जितना शॉर्ट रखूँ और बातों को जितना हो सके मैं आपको आगे रखूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राजन कुमार और स्वागत है आप लोग को राजन रिपोर्ट्स पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिहार के बारे में। देखिए, आजकल के जो लोगों में होता है कि बिहारी ये मेहनती नहीं है, बेरोज़गार हैं, या बहुत सारा नेगेटिविटी लोगों के माइंड में होता है। जब आप बिहार से कहीं बाहर जाते हो, दिल्ली जैसा शहर में आते हो, पंजाब जाते हो, आपने कुछ पहले देखा था कि कहीं न कहीं आपको एक चेन्नई में कुछ वैसा हुआ था बिहार का मज़दूर के साथ में। तो मतलब ये आए दिन होते रहते हैं। कहीं पे भी जाओगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। क्यों ना आप कितना भी पढ़े लिखे हो, क्यों ना आपके पास कम्युनिकेशन है, आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, लेकिन कहीं न कहीं आपको टैलेंट को लोग पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टैग होता है कि मैं बिहार से हूँ, बिहारी। तो आपके पास टैलेंट होने के बाद भी लोग आपको थोड़ा-सा नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका माइंडसेट बचपन से ही बिहारी जो होता है, उससे लोगों को एक माइंडसेट हो जाता है कि ये बिहार के है और ये कमज़ोर है, गरीब है, मेहनती नहीं है। लेकिन मैं आपको आज मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में लोग, बिहार के लोग कैसे होते हैं, और बिहार के लोग के पास क्या जो और लोगों में नहीं है। तो मैं ये सब बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो हमारा पहले मैं रहन-सहन की बात करता हूँ। हमारा बिहार में रहन-सहन सिंपल होता है, और वहाँ पे लोग में क्या होता है कि कोई भेदभावना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बाहर के लोग जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, या इंडिया के कोई भी स्टेट से जाते हैं, या कहीं ना बाहर से भी आते हैं, तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है, काफ़ी इज्जत किया जाता है। और आपको बता सकता हूँ कि जब आप बिहार जाओगे, आपके पास जेब में पैसा नहीं है, बट आप भूखे नहीं रहोगे। सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपके पास पैसा नहीं भी हो तो आप भूखे नहीं रह सकते हो। आप किसी के भी दरवाजे पे जाओगे तो आपको पानी के साथ-साथ खाना भी पूछा जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा खासियत है। लेकिन आप इसी चीज़ को जब दिल्ली जाओगे, या दिल्ली छोड़ के आप कोई और स्टेट जाते हो, आपको पानी तो दूर की बात है, आपको गेट पे खड़ा होने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। तो आप ये बताओ कि कैसे बिहार के लोग गंदे हैं, कैसे इनके पास मैनर्स नहीं है। आप इस चीज़ को अगर देखना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार बिहार जाएँ और बिहार का कल्चर को आप जानने का कोशिश करें कि एक्चुअल में बिहार है क्या। देन आपको समझ में आए कि बिहार के लोग में क्या है। आपको मेरा ज़्यादा यूट्यूब जर्नी नहीं है, मैं मतलब यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा। मैं जो अभी संघर्ष करने के लिए आया हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। आप बिहार जाओ और आप बिहार घूम के देखो। अगर आपको पानी के साथ में खाना अगर नहीं पूछा गया, फिर मैं बिहारी कहलाने लायक नहीं रहूँगा। इतना मुझे बिहार पे गर्व है, क्योंकि मैं एक बिहार से हूँ, तो मुझे पता है कि क्या हमारा कल्चर है, कैसे हमारे लोग हैं। लेकिन लोगों की मेंटालिटी यही हो गया है कि बिहारी एक गरीब है, एक कमज़ोर है, और यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार मुझे क्या-क्या देता है, राज्य को, देश को क्या-क्या देता है। आपको पता है कि बिहार से ही मखाना जाता है। आपको पता है कि बिहार 80% कंप्लीट करता है पूरा इंडिया को मखाना के लिए। बिहार में हमारा चावल होता है, बिहार में हमारा गेहूँ होता है, बिहार में हमारा सारा फसल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बिहार से नज़दीक, जो कि अब वो झारखंड में है, वहाँ से सबसे ज़्यादा कोयला जाता था। भले आज बँटवारा हो गया, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारा बिहार में गोल्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर है, वहाँ से गोल्ड भी आपको मिलता है। वहाँ से आपको अभी आप देखे होंगे कि नया-नया रवि के कुछ नाम से अभी आईएएस बने हैं, जो कि वो बिल्कुल नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे। तो आप देखो कि कितना मेहनती लोग होते हैं। अभी एक कोई लड़की है, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने भी अभी यूपीएससी का जो भी आया, उनमें भी वो अभी बिहार की ही वो लड़की है। आप बताओ कि इतना मेहनती कहाँ है? आप कभी सुन रहे हो कि दिल्ली का है और उन्होंने यूपीएससी टॉप किया है, यूपीएससी में इतना सारा? आप कभी सुने हो कि हरियाणा के हैं? आपने कभी सुना है कि मुंबई के हैं? आपने कभी सुना है कि पंजाब के हैं? आपने कभी सुना है कि महाराष्ट्र के हैं? आप बताओ कि कोई भी स्टेट के इतना, अगर आप सुनेंगे कि इतना ज़्यादा वो चीज़ आ रहा है कि नहीं कोई आईएएस बन रहा है, आपको 1-8% आपको 1 लोग 2 लोग सुनने को मिलेंगे। लेकिन हर साल
जब भी रिजल्ट आता है आपको बिहार का नाम हमेशा आपको ऊपर दिखेगा कि बिहार में मतलब यूपी काफ़ी बड़ा है, बट एक छोटा सा जो राज्य है और आपको इतना सारा चीज़ दे रहा है और आप उस चीज़ को बदनाम करते हो। तो कृपया कर बिहार को समझने का कोशिश करें। जिस दिन आप बिहार को समझ जाओगे ना, उस दिन आप पूरा इंडिया को समझ जाओगे। मुझे तो लगता है कि अगर इस तरह की आप बात करते हो तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग के पास एजुकेशन होगा या आप लोग के पास नॉलेज होगा। आप बिहार के बारे में पढ़ो, बिहार के लोगों के बारे में जानो कि क्या फ़र्क है। मैं किसी को यहाँ पे बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक जो मैं बिहार में रहा हूँ, मैं वहाँ से अपना सारा एजुकेशन कंप्लीट किया हूँ, मेरा फैमिली वहाँ रहते हैं, मैं बिहार जाता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ अच्छा लगता है। बट मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ 4 साल से, मुझे आज तक यहाँ पे कोई पानी तक नहीं पूछे। यहाँ पे लोग गेट पे खड़ा नहीं होने देते हैं। यहाँ पे लोग के पास भेदभावना है, बिहार के नाम से भेदभावना है। तो क्या मतलब आपका स्किन मेरा स्किन डिफरेंट है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आपका खून और मेरा खून अलग है। आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो फिर ये मैनर्स क्यों नहीं? आप जानने का कोशिश करो। वहाँ पे जो गांव के लोग हैं काफ़ी मेहनती होते हैं। वहाँ पे लोग सुबह सवेरे उठकर अपना काम करते हैं और मैं मानता हूँ कि दिल्ली काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पे लोग अपना काफ़ी बिजी रहते हैं, यहाँ पे लोग के पास टाइम नहीं होता है, लोग अपना काम में बिजी रहते हैं। लोग यहाँ पे अपने यहाँ कैरियर को अगर बनाना चाहते हैं तो अपने कैरियर में वो स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है। एक बिहार से एक गाँव से लड़का आता है और एक छोटा कैमरा लेता है, वो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में लोग आके अपने आप को वो ग्रो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेन क्या होता है? रेंट का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, लोग काफ़ी फास्ट है, ट्रैफिक काफ़ी बिजी है, काफ़ी बिजी है। वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ आपको डेवलपमेंट भी आपको मिलेगा, लोग आपको मदद भी करेंगे। थोड़ा मैं रोज़गार की बात करूँ तो पहले के रेशियो से अब काफ़ी ऊपर आया है और आई होप कि टाइम लगेगा, बट मे भी 5 से 10 साल में वहाँ पे भी लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हर साल नई कंपनियां अपना वहाँ पे निवेश कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कंपनियां को जो भी कंपनी है उनका माइंड है, उनका जो टारगेट है वो बिहार में टारगेट है, तो कंपनी अपना निवेश वहाँ पे कर रहे हैं, बट टाइम लगेगा, नो डाउट। अगर मैं खान पान की बात करता हूँ तो वहाँ पे लोग का खान पान काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी ईजी होता है और नेचुरल खाना खाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई मिलावट नहीं होता, इसलिए वहाँ का लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, हिस्ट पुष्ट होते हैं और जो भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। बट आप अकॉर्डिंग टू बिहार दिल्ली देखोगे तो यहाँ पे लोग जो है ना अकॉर्डिंग टू बिहार देखोगे तो बिहार के कंपेरिजन में जो दिल्ली है, यहाँ पे लोगों के पास क्या है कि ना तो खान पान सही है, ना लोगों में डिसिप्लिन है, ना लोगों में अनुशासन, मतलब जिसको कह सकते हैं कि कंसिस्टेंस नहीं है, तो ना मैनर्स है, ना यहाँ पे लोगों के पास क्या है कि काम में बिजी हैं, काम के बाद आना है तो उनको शराब ठेके पे जाना है, दारू पीना है, इंजॉय करना है अपना, मतलब काफ़ी बिजी है लोग। लेकिन आपको वहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पे लोग अपना काम करके घर जाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर वो एक नया सुबह के साथ वो फिर से काम पे जाएंगे, फिर वो फैमिली को टाइम देंगे। वहाँ पे आप तो ये भी देख सकते हो ना कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट को मैं नहीं दोष देना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे ये देखो ना कि शाम 4 नहीं बजता है, आप ये देखोगे कि जितना दूध के दुकान पे लाइन नहीं लगा रहेगा, डेयरी के दुकान पे लाइन नहीं होता, उतना ज़्यादा ठेका पे लाइन लगा रहता है 4 बजे से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक। लेकिन आप इस चीज़ को बिहार में देखो, आज 10 साल से बंद है शराब वहाँ पे। आप इस चीज़ को देखो कभी कि कैसे वहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ पे देखोगे तो आपको लोग दूध पीते हैं, दूध लेते हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपने ये देखो कि यहाँ क्या दुनिया है और वहाँ क्या दुनिया है। यहाँ पे 4 बजे के बाद लोग लाइन में लगे रहते हैं। शराब लोग 10 बजे तक यहाँ पे गवर्नमेंट का परमिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 10 बजे के बाद भी लोग ब्लैक से शराब खरीदते हैं, ब्लैक से शराब मिलता है। जो शराब 100 रुपया का है वो अगर 10 बजे के बाद ठेके वाले उसको 150-200 रुपया में सेल करते हैं। तो यहाँ पे लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। इसके वजह से होता क्या है, आप देखते होंगे कि आए दिन दिल्ली में कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा कि ये हो गया, वैसे हो गया, रात में वैसे आपको रेप का केस सुनेंगे, लूटपाट का सुनेंगे, ATM चोरी का सुनेंगे, मतलब आपको ये सब आपको डेली यहाँ पे सुनने को मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न आपको यही है कि यहाँ पे लोग जॉब करते हैं, जॉब के बाद यहाँ पे लोगों में प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण लोग यहाँ पे दारू पीते हैं। अगर मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, अगर दिल्ली में 1 लाख आदमी रह रहे हैं, उसमें 90,000 लोग ड्रिंक कर रहे हैं, या वो लड़का हो या लड़की हो या औरत हो, मैं सारा लोग के मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कि 1 लाख की आबादी में यहाँ पे 90,000 लोग इस चीज़ से ग्रसित है, अल्कोहल से, स्मोकिंग से। तो आप ये सोचो कि बट हमारा बिहार में क्या है, हमारे बहन, हमारे समाज, हमारे लेडीज, औरत, वो घर से नहीं निकल सकते शाम को 5 बजे के बाद।
एक वहाँ पे मैनर्स है, एक वहाँ पे सभ्यता है कि आप 5 बजे के बाद नहीं जा सकते हो, वहाँ पे रोक टोक है। आप ये देखोगे कि बिहार में आपको मुश्किल से 1-2% आपको वो रेप केस सुनने का आएगा, लूटपाट सुनने को मिलेगा। नो डाउट है वहाँ पे, लेकिन उसका रीज़न ये है ना कि वहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, वहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग इस तरह के वहाँ पे होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिल्ली वहाँ का आंकड़ा कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का ज़रूरत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ लोगों के पास नॉलेज होने के बाद भी लूटपाट कर रहे हैं। वहाँ तो लोग के पास नॉलेज नहीं है, वहाँ तो लोग कहीं ना कहीं मेहनती हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो बाहर कहीं ना कहीं अपना प्लान कर रहे हैं, और बेचारे जो अपना वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ है। लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, आप देखे होंगे कि लोग अपना हायर एजुकेशन है उसके बाद भी वो देख रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपको कोई ना कोई कांड सुनने को मिलेगा, कभी नीला ड्रम का कांड सुनने को आपको मिलेगा, कभी आप देखोगे कि ओला उबर वो कैब बुक करने वाला वैसे वो करके उनके साथ वो लूटपाट कर लेते हैं, लिफ्ट देने के बहाने लोग रेप कर देते हैं। ये सब चीज़ आपको बिहार में नहीं मिलेगा। तो मैं दिल्ली को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डिफरेंट बता रहा हूँ कि लोग जो बिहार को बुराई करते हैं तो ऐसा नहीं है। आप अगर बिहार को जानोगे तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, आप अगर जानोगे तो चाणक्य का वहाँ जन्म हुआ, आप वहाँ देखोगे तो अशोक सम्राट का जन्म हुआ, आप वहाँ देखोगे तो हमारा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का धरती है। आप अगर वहाँ देखोगे तो बहुत सारा महान पुरुष जो कि वहाँ जन्म लिए। और आप देखोगे तो हम अगर अभी का ही बात करेंगे तो अभी आप देखें ईशान किशन जो कि एक अभी आपको वर्ल्ड कप दिलाया, वो भी बिहार का ही एक टैलेंट है। आप एक्टर को देखोगे तो देखो सुशांत सिंह राजपूत इतने अच्छे एक्टर थे कि उनका वो एक धोनी का कॉपी बिल्कुल आपको करके दिखा दिए हैं। आप टैलेंट देखो, नेहा शर्मा देखो इतनी अच्छी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। आप प्रियंका चोपड़ा देख सकते हैं कि बिहार की एक्ट्रेस, भले वो आज वो झारखंड में वो चला गया, हमारा वो एक पार्ट था, बट वो बिहार के ही था। MS धोनी अगर मैं देखूं तो वो बिहार का एक पार्ट थे, लेकिन आज वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आप ऐसा भी बहुत सारे ऐसा कलाकार हैं, बहुत सारा ऐसा अभिनेता हैं। आप मैथिली ठाकुर के देख सकते हो, आप क्या ये मनोज वाजपेयी वैसे कुछ नाम है, वो भी बिहार का ही एक्ट्रेस है। मनोज तिवारी को देख सकते हैं, आप पवन सिंह को देख सकते हैं। बहुत सारा सुपरस्टार है, बहुत सारा। इतना सुपरस्टार देने के बाद भी आप लोग बिहार को बदनाम करते हैं, बिहार को आप एक अलग दृष्टि से देखते हैं। मुझे नहीं पता लोग के माइंड में ऐसा क्यों है, लेकिन जो बिहार इतना टैलेंट दे रहा है, जो देश में इतना सारा टैलेंट देने के बाद भी अगर आप उस बिहार पे शक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एजुकेशन का ज़रूरत है। नो डाउट आपके पास एजुकेशन है, लेकिन वो एजुकेशन जो आप दिल्ली में रख के आप उस एजुकेशन के नहीं सीख सकते। आपको एक बार बिहार ट्रैवलिंग का मेन जो होता है ना, मोस्ट एजुकेशन होता है, ट्रैवलिंग करोगे आप, देन आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। तो आप ट्रैवलिंग करो, मेरा यही सबसे, जिनको भी बिहारी पर डाउट है ना, एक बार ट्रैवलिंग करो, एक बार बिहार ट्रैवल करो, देन आपको समझ में आएगा कि एक इतना मेहनती होते हैं। मुझे तो इतना कहते हुए शर्म आता है कि आप लोग एक ट्रेन पे सफ़र नहीं कर सकते हो, आप लोग के पास इतना इम्यूनिटी सिस्टम नहीं मजबूत है कि आप लोग एक जनरल का डब्बा में सफ़र कर सकते हो। लेकिन एक बिहारी इतना मजबूर, लाचार, जो भी कह सकते हैं, वो एक कहीं पे भी आप उनको कह दो, वो एक जनरल डब्बा में किसी तरह से अपने आप को वो सफ़र करते हैं। क्यों? इसका रीज़न हमारा खान पान। हम मेहनती हैं, मैं सर्वाइव कर लेता हूँ, और आपको इस चीज़ को आप पहले से आपको प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, आप आज बहुत अच्छे खान पान, आप बहुत दिल्ली का लाइफ में जी रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन कल आपको अगर सर्वाइव करना होगा, कल आपको अगर, कहने का मतलब कोरोना में लोग दिल्ली के खाली कर दिए, तो आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव करोगे? आपको भी हो सकता है कोई ऐसा दिन आएगा कि आपको जनरल से सफ़र करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? ये आपका भी एक देखो, मैं मेन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। अभी आपने देखा कि गैस का कितना महामारी है, आप देख रहे होंगे, बट हमारा बिहार में क्या है? नो प्रॉब्लम। ऐसा आपको सुनने को मिल ही नहीं रहा है, लोग परेशान ही नहीं हैं। क्यों परेशान नहीं है? आपने कभी सोचा है? हमारा लाइफ जो है ना, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे पास, मुझे नहीं पता गैस क्या है, गैस का रेट बढ़ गया, गैस अगर 2000 की जगह पे 5000 भी हो जाएगा, फिर भी हम लोग का जो बिहार के लोग हैं ना, वो प्लान कर लेंगे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? हमारे पास जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, डंग आप लोग समझते होंगे, डंग मीन्स जिसको कहते हैं गोबर, ठीक है, और उससे क्या होता है, लोग उपला तैयार करते हैं, जिसको बिहार में लोग गोईठा बोलते हैं, हम लोग उसको गोईठा बोलते हैं। वैसे उसको अगर मैं सही बताऊं तो उपला, उसको लोग उपला के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास एक साधन है। उपला ही नहीं है, हमारे पास चारा होता है, जानवरों का चारा होता है, सरसों जो होता है, सरसों का होता है, तो उसका जो सरसों में जो सरसों निकलता है, उसके बाद जो उसका मटेरियल होता है, जिसको लोग हमारे साथ सनाठी बोलते हैं, उसको जो भी है, उस पार्ट से हम लोग खाना बना सकते हैं। हम लोग के साइड तो ऐसा कि हम लोग गोबर गैस से भी खाना बनाते हैं, गोबर गैस। तो मतलब
इतना है कि हम लोग काम करते हुए मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है। जो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता, उसका कभी कोई टैलेंट पे आप शक नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है वो कुछ भी कर सकता है। वो एसी में भी रह सकता है, वो जनरल में भी रह सकता है, वो आसमान में भी सो सकता है, वो मिट्टी पे भी सो सकता है। तो कभी भी वैसे लोगों पे आप डाउट नहीं करें, उनको रिस्पेक्ट दें। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आप लोग के पास एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन ही नहीं है, मैनर्स भी एक चीज़ होता है, डिसिप्लिन भी एक चीज़ होता है। आप के पास जो मेहनत करने का क्षमता है उससे ज़्यादा क्षमता एक बिहार के लोगों पे होता है, उनके पास वो चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो राज्य है, जो हमारा पीछे का गवर्नमेंट था, उन्होंने काम नहीं किया, इसके कारण पीछे रह गए। लेकिन आप क्या, आपके पास अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली में मेट्रो है, तो ऐसा नहीं है, पटना में भी मेट्रो है। आप ये बताओ कि मेट्रो का कितना, कौन कौन सा स्टेट में मेट्रो है? नो डाउट मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मे भी मैं कहता हूँ बेंगलोर में होगा, कलकत्ता में होगा, और मुंबई में होगा, हैदराबाद में मुझे पता है, दिल्ली में है। मुझे तो और उतना आइडिया नहीं है, यूपी में कानपुर वगैरह में हो सकता है। लेकिन आप गिना चुना हुआ आप देख सकते हो कि 27, 28, 29 जो भी आज स्टेट है, तो शायद में भी 28 होगा। तो आप बताओ कि कितना, कौन कौन सा स्टेट में मेट्रो है? बिहार मेट्रो भी दे चुका है। तो आप को जो नज़रिया है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। मेरा टॉपिक आपको डिफरेंट लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन एक बार आप इस चीज़ों को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो लोगों को मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों को एक नज़र से नहीं देखें, एक नज़र से सभी को देखें। और मेरा तो लास्ट में भी, पहले भी यही रिक्वेस्ट था और मैं आखिरी में भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार बिहार ज़रूर चल के देखें। किताब में जो पढ़े हैं, जो लोगों ने आपको सिखाया, एक बार उसको चल के देखें और आप ट्रैवलिंग करके इस चीज़ को देखें, महसूस करें, आपको क्या समझ में आएगा। तो दूसरा मैं आपका एक टॉपिक और है, एजुकेशन। मानता हूँ कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है, यहाँ पे बहुत सारा डिग्रियाँ हैं, लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ का एजुकेशन महंगा है। बट बिहार का एजुकेशन थोड़ा अकॉर्डिंग टू दिल्ली वहाँ पे चीपेस्ट है, सस्ता है। बट वहाँ भी सारा एजुकेशन है, वहाँ पे भी आपको हर तरह के डिग्री वहाँ पे भी मिलते हैं, हर तरह का डिग्री वहाँ पे है। तो किसी चीज़ का ऐसा नहीं है कि यहाँ का, बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे लोग आके अपने आप को मेहनत करके यहाँ पे लोग अपने आप को एक सक्सेस बना सकते हैं स्ट्रगल करके। बट बिहार में उनको अगर वही चीज़ अगर होगा तो वो स्ट्रगल करके वो अपने आप को लाइफ को उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बिहार का वो टॉपिक बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से क्या फ़र्क है और दिल्ली में क्या अच्छाई है और बिहार में क्या बुराई है। मैं ये भी टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूँ। दिल्ली के लोग फास्ट हैं, अपना काम पे फोकस करते हैं और अपने लाइफ में बिजी हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े हुए तो आपको एक गिलास कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है। आप एक कमरा में रह रहे हैं, आप उस कमरा में रो भी रहे हैं तो आपको कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि क्यों रो रहे हैं। तो आप इसको अच्छाई समझ लो या बुराई समझ लो, लेकिन हमारे बिहार में ये चीज़ नहीं है। बिहार में हमारा ये चीज़ है कि भले ही लोगों के पास रोटी ना हो, खाने के लिए ना हो, कपड़े ना हो, लेकिन अगर आपको कष्ट में देखेंगे तो वो चुपचाप नहीं रह सकते हैं, वो आपके पास तुरंत चल के आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ का लोग जो है थोड़ा सा लोगों के प्रति मददगार हैं यहाँ पे। इसीलिए दिल्ली में लोग आते हैं, इसीलिए लोग यहाँ का लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो बिजी हैं। और जो इंसान बिजी रहेगा, जो अपने आप को टाइम देगा, तो नो डाउट कि उनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम लोग शायद इसी कारण हम लोग पीछे हैं, हम लोग इसीलिए पिछड़ा हैं क्योंकि हम लोग अपना सक्सेस को ना देख के हम अपने लोगों के प्रति अपना इमोशन, अपना प्यार, अपना जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा रखते हैं। अपना कैरियर से हट के जो हमारा कैरियर है उस पर ध्यान ना देके अगर लोगों का ज़रूरत है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कैरियर पीछे रह जाता है और लोगों को मदद करने में हम लोग ऊपर रह जाते हैं। तो हम लोग इसीलिए नीचे रह गए। और यहाँ के लोग हैं कि लोग मर भी रहा है फिर भी पूछने के लिए नहीं, वो बस अपना काम पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो बस मैं एक ही पॉइंट बोलना चाहता था, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों दिल्ली का लोग आगे हैं और क्यों बिहार का लोग पीछे हैं, और क्यों बिहार का लोग आगे हैं तो क्यों दिल्ली का लोग पीछे हैं। कहीं ना कहीं यही सब डिफरेंट है। तो चलिए, टॉपिक तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन बहुत सारा इस वीडियो में मैं टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया हूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आशीर्वाद दो आप लोग, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें ये लगे। और हाँ, एक चीज़ और है कि कमेंट जरूर करना, और तो कमेंट में ये जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा वीडियो कम से कम इस स्टेट से लोग देख तो रहे हैं। तो टेक केयर, लव यू, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।